अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्केबीज। स्केबीज बेसिकली क्या है? ये एक इचिंग की प्रॉब्लम है, इचिंग की डिजीज है, यानी खारिश होती है जिस्म के ऊपर। ठीक है, और ये कंटेजियस है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में बआसानी फैल जाती है। आप साथ बैठे हैं या एक दूसरे के कपड़े यूज कर लेते हैं, तौलिया जैसे हो गया, साबुन वगैरह हो गया, ये यूज कर लेते हैं, तो उससे भी ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि एक तो जिसको स्केबीज है उसकी ट्रीटमेंट करानी है, और उसके कपड़ों को फिर अलहदा से धोना है आपने। नीम गर्म पानी में धोना है उनको। ठीक है, उनको दोनों तरफ से इस्त्री करना है अच्छी तरीके से धूप लगवा के। ठीक है, तो ये जो है ना, उससे आप बचा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा जी ये स्केबीज है। स्केबीज बेसिकली एक तो इचिंग होगी आपको, और इचिंग करने के बाद ना आपको छोटे छोटे स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो ज्यादातर कहाँ पे होंगे, जो उसकी यानी कि ओरिजिनल आप डायग्नोज कर सकते हो क्या पे, कहाँ पे होंगे। एक तो जेनिटल एरिया में होंगे वो दाने बने हुए, ठीक है ना, पीनिस के ऊपर या जो है ना विजाइना के ऊपर वो दाने से बने होंगे। ठीक है, ऐसे रैश बना होगा एक किस्म का। और दूसरा फिर उसकी जो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि डायग्नोज, प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए वो उंगलियों के दरमियान में आपको दाने बनना, उंगलियों के दरमियान में खारिश होना और रैश बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्केबीज की, यानी कि आप फिर डायग्नोज कर सकते हैं इसको, जी ये स्केबीज है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका बेसिकली कॉम्बिनेशन आता है मेडिसिन का। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ ये स्केबियन। ठीक है, स्केबियन लोशन भी आता है और क्रीम भी आती है। ठीक है, लोशन भी है और क्रीम भी है ये। तो इसी तरह स्कैबी गो के नाम से भी है, स्कैबी गो के नाम से भी है। इसी तरह बाकी भी यानी कि कोई नेम हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भी लोशन भी आता है और क्रीम भी आती है, ये आप यूज कर सकते हैं स्केबी जो है ना, स्केबीज के लिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने में बेसिकली हम लोग गलती कर जाते हैं, हमें सही इसके इस्तेमाल का तरीका ही नहीं पता होता। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने? इस्तेमाल इसको ऐसे करना है कि जी गर्दन से लेके, यानी यहां से लेके पूरे जिस्म पे लगाना है आपने, यहां से लेके पूरे जिस्म के ऊपर आपने लगाना है इसको। कोई कोशिश ये करें कि जब आप लगा रहे हो तो जिस्म का यहां से नीचे कोई हिस्सा रह ना जाए, और खास तौर पे जहां पे रैश है वहां पे तो बिल्कुल जरूर लगाना है आपने। ठीक है, तो और कैसे लगाना है इसको? पहले पहले आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी से नहा लेना है। अगर गर्मियां हैं फिर तो नीम गर्म की जरूरत नहीं है, सर्दियों में नीम गर्म पानी से पहले नहा लेना है अपने पूरे जिस्म को ड्राई करके। ठीक है ना, फिर ये क्रीम जो है ना, ये इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो उसको अप्लाई करना है आपने, पूरे जिस्म के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, पूरे जिस्म के ऊपर अप्लाई करके 24 आवर्स के लिए रखना है आपने इसको, यानी कि 24 आवर्स के लिए इसको लगाए रखना है। जब आप हाथों पे लगाएंगे, बार बार हाथ धोने से अगर जो है ना, हाथ धोते हैं अगर आप बार बार, तो फिर उस जगह पे दोबारा लगाना है आपने, हाथों पे यानी कि दोबारा लगाना है, ताकि वहां पे असर उसका चलता रहे। ये ना हो कि, चूंकि मैंने जैसे आपको बताया उंगलियों के दरमियान भी रैश इसका बनता है। ठीक है, तो हाथों पे भी आपने बार बार लगाना है। अगर इसको सही ट्रीट नहीं करेंगे तो ये एक डिजीज जाएगी भी नहीं और आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करती रहेगी। ठीक है, इसको 24 आवर्स के बाद फिर आपने नीम गर्म पानी से नहा लेना है। ठीक है, फिर इसको लगा लेना है उसी तरह। अब ये ख्याल करना है कि जो आपने कपड़े पहने थे इस क्रीम को लगाने से पहले, उनको तो अच्छी तरह से धो लिया आपने। इसमें जो आपने कपड़े पहने हुए हैं क्रीम को लगा के, उनको फिर ये नहीं है कि जी आज भी मैं क्रीम लगा रहा हूं तो वही कपड़े पहन लूं, नहीं। ठीक है, कपड़ों को उनको उतार देना है, नए कपड़े पहनने हैं आपने। नए से मतलब धुले हुए कपड़े। ठीक है, तो वो भी 24 आवर गुजारने के बाद फिर इसी तरह करना है आपने। 24 आवर्स जो है ना, उसी तरह नीम गर्म पानी से नहा के ड्राई करके फिर लगानी है। यानी 3 रातें आपने ये, या 3 डेज आपने ये 24 आवर्स के लिए क्रीम लगानी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे डिजीज फुली इरेडिकेट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि आपने अपने कपड़ों को अच्छी तरह से धोना है, नीम गर्म पानी से धोना है, अच्छा डिटर्जेंट यूज करना है, उनको अच्छी तरह से धूप लगवानी है, और दोनों साइडों से फिर उन कपड़ों को इस्त्री करना है जो आपने पहले आपके यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट से पहले जो आप कपड़े यूज करते रहे हैं।
ठीक है? ये 3 दिन की ट्रीटमेंट के बाद फुल्ली आप इससे रिकवर हो जाएँगे, ठीक है? फिर आप अपनी लाइफ़ को उसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि फिर आपको मज़ीद एहतियात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई और लोग भी आपके साथ रहते हैं, यानी कि हॉस्टल में रहते हैं या फैमिली में रहते हैं, कोई और लोग भी अगर रहते हैं, तो कम से कम अगर उनको साइन एंड सिम्टम यानी कि ये वाला रैश नहीं बना हुआ, तो कम से कम उनको भी एक दफा ये वाली रिपीट जरूर करा दें। यानी आपने 3 डेज के लिए करनी है, लेकिन उनके लिए एक दफा ये वाली ट्रीटमेंट जरूर करा दें, नहीं तो कमिंग डेज में उनको भी ये डिजीज डेवलप हो जाएगी। उनको जब ये डिजीज डेवलप हो जाएगी तो फिर आपको भी हो सकती है, यानी कि ये फिर इसी तरह साइकिल चल जाता है इसका। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए यही है कि जो घर में आपके साथ रहते हैं लोग, उनको भी एक दिन के लिए ये चीज जरूर लगवाएं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।